आज हम बहुत ही नर्म और टेस्टी पीठा बनाएंगे। ये देखने में चांद के जैसा होता है, इसलिए इसे कहीं कहीं चंद्रकला पीठा बोलते हैं और कहीं कहीं इसी पीठा को शंकरोली पीठा कहते हैं। ये बंगाली डिश है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। तो चावल का आप कोई सा भी आटा ले सकते हो, जो पैकेट में मिलता है वो भी, या फिर घर पर आपने बनाया है तो भी। हाफ कप ही हमें लेना है शुगर पाउडर और चुटकी से हम 3 चुटकी नमक ऐड कर रहे हैं। साथ में ऐड करना है हाफ चम्मच इलायची पाउडर। अगर इलायची पाउडर ना हो तो आप 4 इलायची को छील कर कूट कर उसका बीज ऐड कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को कर लिया है मिक्स। यहाँ पर मैंने उसी कप से 1 कप गुनगुना पानी लिया है। बहुत ही हल्का गर्म है, तो हमें गुनगुना पानी ही यूज करना है, ज़्यादा गर्म पानी मत यूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसे हाफ कप पानी डालकर मैंने फेंट लिया। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच घी। घी डालने से हमारा ये जो पीठा बनेगा ना, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लंस ना आए और बहुत स्मूथ सा देखिए बैटर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा 1 कप पूरा पानी लग गया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, वरना आप इस रेसिपी को समझ नहीं पाओगे। यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुका है और अब बैटर को देख सकते हो, ये हल्का गाढ़ा भी हो चुका है और हमारा चावल का आटा बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसमें हम उसी कप से हाफ कप गेहूं का आटा यूज करेंगे। इस रेसिपी के लिए आमतौर पर तो मैदा यूज किया जाता है, लेकिन मैं गेहूं के आटे से ही बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा हेल्थी हमें बनाना खाना चाहिए। तो आटे से भी बहुत अच्छी ये रेसिपी बन जाती है। तो देखिए आटे को मिक्स किया। अब हम फिर से 1 कप मैंने पानी ले लिया है गुनगुना। थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड करेंगे और इसका हम स्मूथ सा बैटर रेडी करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें फेंटना है, एक बार में सारा पानी ऐड नहीं करना है। तो अभी मुझे सिर्फ हाफ कप पानी लगा है और गुनगुना ही पानी था, आप देख सकते हो। तो पानी अब नहीं लगेगा, बैटर भी बहुत अच्छा रेडी हो गया है। तो अब हमें इस स्टेज पर इसे 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है। तो यहाँ पर मुझे फेंटते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब आप बैटर को देख सकते हो, मतलब इसे आप जितना फेंटोगे ना, उतना अच्छा आपका पीठा एकदम फूला फूला सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी रख दिया था गर्म होने के लिए। घी मीडियम हॉट हो चुका है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है। इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना। घी हमें थोड़ा सा ही डालना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है। जब इसमें फिर कम हो जाए घी ना, तो फिर हम डालेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा घी या ऑयल में हम इसे नहीं तलेंगे। आप ऑयल में भी तल सकते हो, मैं घी में तल रही हूँ। तो देखिए मैंने इसे डालने के बाद फ्लेम को हल्का लो कर दिया है, क्योंकि हमारा पीठा जलना नहीं चाहिए। और इसे दोनों तरफ से पलट कर नहीं बनाया जाता। तो ये जैसे जैसे नीचे से हल्का हो गया, तो मैंने इसे छुड़ाकर साइड कर दिया। ऊपर से मैंने इस पर फिर से घी डालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखिए पीठा पक कर रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही हम सारे पीठा को रेडी कर लेंगे। हाई फ्लेम पर डालेंगे, बाद में फिर हम फ्लेम को लो कर लेंगे, नहीं तो हाई फ्लेम पर ही हम सोचेंगे पकाने का ना, तो हमारा पीठा नीचे से जल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो चुका है। तो इसे फिर छुड़ा लेंगे और फिर से इसके ऊपर हम घी डालना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि ये ऊपर से भी पक जाए। तो इसी तरह से सारे पीठा को हमें बनाकर कर लेना है रेडी। बहुत ही टेस्टी पीठा देखिए बनकर हो गया है रेडी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सर्दियों के दिनों में ना विशेष तरह पीठा बनाया जाता है। तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना चाहो तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। मैंने हाफ कप चीनी डाला था। तो ये बिल्कुल हल्का मीठा, बहुत ही स्वादिष्ट पीठा बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।